चप्पल साले को जो हमसे टकराएगा चप्पल साला खाएगा, हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। अभी जो विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और पुतला दहन आप देख रहे थे, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर राजघराने के महाराजा धीराज और नए नवेले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ हो रहा था। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ी लकड़ी ले ली है। मामला ये है कि गुना जहां से कभी वो सांसद हुआ करते थे, उस गुना में एक मंत्री जी हैं, पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। उन्होंने अपने बाबा जी के नाम पर एक सड़क का नाम रखने का प्रस्ताव दे दिया। तो इसमें दिक्कत कहां हो गई? दिक्कत ये हो गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस सड़क का, जिस मूर्ति का, जिस नाम पट्टिका का उद्घाटन करने पहुंचे थे, वहां पर कभी उस सड़क का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम से हुआ करता था। और मंच से सबसे बड़ी बात, न सिर्फ नाम बदला गया, जब लोग विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे उस कार्यक्रम में, तो मंच से ही धमकाते हुए खुले मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शुभ कार्य में उठा पटक ठीक नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके अलावा उस जमीन को जिन लोगों ने दान में दिया था, दरअसल अहिल्याबाई होलकर के नाम पर जब उस चौराहे का नामकरण हो रहा था, तो वहां मूर्ति स्थापित करने के लिए उसी समाज से आने वाले एक दानदाता ने भूमि दान कर दी थी। उन दानदाता का परिवार जब विरोध प्रदर्शन करने पहुंचा कि हमने मंत्री जी के बाबा का नामकरण करने के लिए, उनकी मूर्ति के लगाने के लिए ये जमीन दान नहीं की थी, तो खुले मंच से उनको भी धमकाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विरोध करोगे तो ठीक नहीं होगा। यहां तक अपनी ताकत का, पावर का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय एसडीएम से विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों और भूमि दानदाताओं के परिवार को नोटिस भी पकड़ा दिया था। इसके बाद भी पूरे प्रदेश भर, क्या पूरे देश भर में जहां जहां लोगों को इस घटना की जानकारी हो रही है, तो अहिल्याबाई होलकर के जो अनुयायी हैं, भले ही वो पाल बघेल गड़रिया समाज के हों या किसी अन्य समाज के, उन तमाम सारे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध प्रदर्शन होता जा रहा है। मैं इसको पड़ी लकड़ी लेना शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मामला ये सीधे सीधे महेंद्र सिंह सिसोदिया के खिलाफ था। लेकिन महेंद्र सिंह सिसोदिया के पिताजी, उनके बाबा से अपने खानदान की पुरानी मित्रता को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न सिर्फ मंच पर उनके समर्थन में बयान दिए, बल्कि लोगों को जो अहिल्याबाई होलकर के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे उनको धमकाया भी। अब इस पूरे मामले पर होलकर सेना के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुरेंद्र सिंह बघेल ने न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फुकवाया है, बल्कि उनको सख्त लहजे में चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही इसका नाम पहले के नामकरण की तरह अहिल्याबाई होलकर के नाम पर ना रखा गया और यहां पर उनकी प्रतिमा ना लगवाई गई, तो वो सिंधिया का जो ग्वालियर स्थित जय विलास पैलेस यानी कि राजघराना, यानी कि उनका महल है, उसका घेराव करेंगे अपने साथियों के साथ। यहां मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि अगर अहिल्याबाई होलकर के नाम से उनको इतनी ही तकलीफ है और उनको इतिहास अगर पता नहीं है, तो ये पूछें सरकारों से कि इंदौर हवाई अड्डे का नाम बदल करके अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों किया गया। ये सवाल भी उनको पूछना चाहिए कि 1988 में इंदौर विश्वविद्यालय का नाम बदलते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय उनका नाम क्यों किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को खुद से सवाल पूछना चाहिए कि अहिल्याबाई होलकर, जिनको लोक माता का दर्जा प्राप्त है, एक समुदाय की और पूरे देश भर की महिलाओं की जिस साम्राज्य में आस्था है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश क्यों की गई। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आस्थाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं, तो कम से कम दूसरों की आस्था का ख्याल भी आपको रखना चाहिए था। फिलहाल मध्य प्रदेश में चर्चा लोगों की जुबान पर है कि शिवराज सिंह को अब यह तय करना होगा कि उनके लिए अहिल्याबाई होलकर का कद ज्यादा बड़ा है या उनके मंत्री के बाबा का।
अब उनके जो मंत्री जी ने अपने बाबा के नाम पर नाम रखा है सड़क का, मूर्ति लगवाने की बात कर रहे हैं, उनकी विशेषता ये थी कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही, साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के खानदान से उनके पहले से अच्छे ताल्लुकात थे और अब ये भारतीय जनता पार्टी में हैं तो किसी भी महापुरुष का अपमान करने से नहीं चूक रहे हैं। यही है ज्योतिरादित्य सिंधिया की असली हकीकत। तमाम सारे लोग उनका एक बयान सामने आने पर उनको कुर्मी कुलभूषण बताने से नहीं थक रहे हैं। जरा उनको समझ लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में या किसी भी पार्टी में अपने व्यक्तिगत हित के लिए गया तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में, अपने व्यक्तिगत हित के बारे में ही सोचेगा। अब बात करते हैं कि आखिर अहिल्याबाई होलकर थी कौन। वो मालवा साम्राज्य की साम्राज्ञी थी। उनको लोक देवी का दर्जा उनके जीते जी प्राप्त हुआ था, इसलिए क्योंकि उनके पति खंडेराव की बहुत अल्प समय में ही मृत्यु हो गई थी। इसके कुछ सालों बाद ही उनके ससुर मल्हार राव की भी मृत्यु होने के बाद इनको मालवा साम्राज्य संभालना पड़ा था और मराठा होलकर महारानी का ताज इनको पहनाया गया था। इनकी विशेषता ये थी कि पहली महिला शासक थी जिन्होंने महिलाओं की अलग सेना बनाई थी। वह रोज न सिर्फ जनता से मिलती थी बल्कि उनकी दुख दर्द तकलीफों को भी सुना करती थीं। उन्होंने अपने जीते जी दर्जनों युद्ध लड़े और मंत्री जी के बाबा जी जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उससे कई गुना आगे बढ़ते हुए इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से दर्जनों से ज़्यादा न सिर्फ युद्ध लड़े बल्कि जीते भी। खुद सेना की कमांड संभालते हुए हाथी पर बैठ करके युद्ध करने जाती थी और तमाम सारी उनकी विशेषताएं हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके चम्मचों को कम से कम ये पढ़ लेना चाहिए कि अहिल्याबाई होलकर कौन थी और उनके अनुयायी उनको इतना क्यों मानते हैं, उनको लोकमाता का दर्जा क्यों प्राप्त है। कुल मिलाकर के शिवराज सिंह चौहान को आगे आना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री वही हैं और उनके मंत्री ने ही ऐसा कृत्य किया है। उनको आगे आकर के बताना चाहिए कि आखिर उनकी नज़रों में बड़ा कौन है। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में महापुरुषों की जयंतियां मना करके अपने आप को उनका अनुयायी बता करके फोटो खिंचवा करके सामाजिक समीकरण साधने की बहुत अच्छी कोशिश या ड्रामेबाजी कर रही है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है